अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऊनी कपड़ा और 5 चीज़ें, आज का उन्वान यही रहेगा। तहज़ीब आले मोहम्मद। आइए आपके सामने ऊनी कपड़े के बारे में एक हदीस जो है वो सामने लेके आते हैं और अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं कि जो हमने मोहम्मद व आले मोहम्मद से सीख कर अपनी ज़िंदगी को सादतों से, बरकतों से पुर कर लेना है, भर लेना है। 5वें इमाम मोहम्मद बाक़िर सल्लल्लाहु अलैहिस्सलाम से पूछा किसी साइल ने कि आप जो हैं वो ऊनी कपड़ा जो है पश्मीना ये क्यों पहनते हैं? कहा इसलिए कि मेरे बाबा पहनते थे, मेरे दादा पहनते थे और मेरे परदादा पहनते थे, यहाँ तक कि इमामुल अंबिया रसूल खुदा पहना करते थे। और जब वक्त नमाज होता तो फिर वो मोटा सूती कपड़ा पहन लेते थे। देखिए कितनी खूबसूरती से दोनों तरह के कपड़ों को बयान कर दिया। और ऊनी कपड़ा जो है, वैसे ज़ाहिर सर्दियों में ऊनी कपड़ा पश्मीना इस्तेमाल होता है, तो ये सुन्नत मुअक्कदा भी है और बाइस बरकत भी है। सूती कपड़े के बारे में पहले बयान कर चुका हूँ कि कितनी इज़्ज़तें हैं और कितनी पाकीज़गियाँ हैं। भाई देखिए ना, वक्त की हुज्जत जब मुसल्ले पे आ रही है तो फिर सूती कपड़े के साथ आ रही है। अच्छा, इससे बढ़ के मैं आगे एक और चीज़ कहूँ, वो ये है कि एक सवाल ये कर दिया गया कि ये जो शाल है ऊनी, ये लेना कैसा है और ऊनी लिबास जो है वो हर वक्त पहनना कैसा है। देखिए, अगर तो मौसम सरमा है तो मौसम की ठंडक से बचने के लिए आप ज़्यादातर शाल ले सकते हैं और ज़्यादातर ऊनी कपड़ा पहन सकते हैं, इसमें क्या। हाँ, अगर मौसम नहीं तो एक हदीस है, और हदीस भी जनाब अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है। क्या फरमाते हैं कि रसूल खुदा ने फरमाया कि अगर कोई बतकाज़ाए मौसम के बरखिलाफ, यानी मौसम गर्मी का है और उसने फ़कत इसलिए ऊनी लिबास पहना हुआ है कि खुद को दूसरों पे बरतर साबित करे, तो फिर ये उसके लिए बाइस से यानी रियाकारी करे और दिखावा करे। तो बहुत सख्त लफ्ज़ हैं ऐसे इंसान के लिए कि जो गर्मियों में पश्मीना यानी ऊनी कपड़ा पहनकर रियाकारी करे और फिर कि दूसरों से खुद को बरतर जाहिर करे। तो ऐसे बंदे के लिए अल्लाह के यहाँ लानत तो हो सकती है, रहमत नहीं हो सकती। ठीक है, अब जो 5 चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको बताया है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आखिर दम तक मैं रिसालत माफ़ फरमा रहे हैं, ये 5 चीज़ें तर्क नहीं करूँगा। इनकी बरकतें देखिएगा और इनकी जो क्या उसे कहते हैं, जो सादतें हासिल करता है उसके लिए जो आफियतों के दरवाज़े कितने खुल जाते हैं, ज़रा वो देखिएगा। पहली चीज़ क्या है, रसूल खुदा ने फरमाया कि मैं ग़ुलामों के साथ बैठकर खाना खाने को तर्क नहीं करूँगा। हजूर आली, ये तो सुन्नत अंबिया भी और इमामुल अंबिया। अच्छा, ये क्या है ग़ुलामों के साथ? यानी आजकल भी आप देखें तो बहुत से ऐसे मालिकान हैं जिनके मातहत बहुत से नौकर चाकर, बहुत से उनके मातहत ग़ुलाम यानी उनके एम्प्लॉय जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो उनके साथ बैठ के खाना खाना कैसा है? आप खुद को भी बचा लेते हैं और उनको भी बचा लेते हैं और फिर ज़ाहिर बरकतें ही बरकतें हैं। क्या खुद को आप तकब्बुर और गरूर से बचा लेते हैं। और दूसरा ये कि जब आप ग़ुलामों के साथ, अपने मातहत के साथ और अपने आपके जो साथ काम करते हैं, जो आपकी निगरानी में काम करते हैं, जो आपके हुक्म पे काम करते हैं, कारोबारी काम और फैक्ट्रीज़ में, कारखानों में होते हैं,
जब आप उनके साथ बैठ के अपने मातहत काम करने वालों के साथ बैठ के खाते हैं तो आप खुद को एहसास बरतरी से बचा लेते हैं और उनको एहसास कमतरी से बचा लेते हैं। बस इतना ही कहूँगा, बात आगे भी करनी है। और फिर दूसरी चीज़ क्या है कि मैं तर्क नहीं करूँगा सवारी को, चाहे वो खच्चर की हो चाहे घोड़े की हो। अब आप कहेंगे कि खच्चर घोड़ा तो नहीं है, तो हम क्या करें इस दौर में? देखिए, बतकाज़ाए ज़रूरत जिस सवारी की ज़रूरत है, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, फिर उसके बाद 4 व्हीलर्स आ जाती हैं, फिर पैसेंजर बसेस आ जाती हैं, वैन्स आ जाती हैं, कोचेज़ आ जाती हैं। अब जिस सवारी की ज़रूरत है उसे तर्क नहीं करना, ठीक है? तो ये बाइसे बरकत है, लंबा सफ़र होता है तो बतकाज़ाए ज़रूरत वक्त को बचाने के लिए और फिर पैसों को बचाने के लिए और फिर और दूसरी चीज़ों को भी बचाने के लिए, कारोबार के लिए, तो आप सवारी को तर्क ना करें। और सवारी के लिए, सवार के लिए ये भी है कि सवार जो है वो सवारी पे सवार होके कहीं उसको बरतर ना समझ बैठे। अगर तो वो स्लोली चल रहा है और किसी को सलाम कह सकता है तो कहे, पैदल चलने वाले को सलाम भी कहे। बहरहाल इससे आगे कहा कि मैं बच्चों को सलाम करना तर्क नहीं करूँगा। इसमें क्या हिकमत है? ये तो है कि बच्चों को बड़ों को सलाम करना चाहिए। रसूल खुदा ने फरमाया बच्चों को सलाम करना तर्क नहीं करूँगा, इसलिए कि बच्चे जब देखें कि बड़े हमें सलाम कह रहे हैं कि ये कितनी बड़ी सादत की बात है, तो वो सीखेंगे कि जब बड़े हमें सलाम कह रहे हैं तो हमने भी बड़ों को सलाम कहना है। मोमिनीन मोमिनात पर ही सलाम है। अब यहाँ पे एक और इशू आ जाएगा, एक बात आ जाएगी, शियाने हैदर करार बिस्मिल्लाह कह देते हैं। तो बिस्मिल्लाह कहने से क्या है? बस साथ नाम अल्लाह के अस्सलाम वालेकुम, और फिर कहते हैं या अली मदद अस्सलाम वालेकुम। भाई या अली मदद से जो है वो बड़ी चिढ़ हो जाती है। हालांकि अल्लाह ने मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन को कुरान में सुल्तानन नसीरा कहा है, यानी अपनी तरफ से मददगार कहा है। और याद रखिएगा, आदम से लेकर ईसा हसूसन मोहम्मद वाले मोहम्मद से जो मदद तलब नहीं करेगा, जो उनसे ताउन नहीं चाहेगा, वो तौहीद का इनकार कर देगा। और जो अल्लाह की हुज्जतों से बुग़्ज़ और कीना रखे और दुश्मनी रखे और उन्हें जो है वो जुटला दे, वो इंसान नहीं फ़कत शैतान ही बन जाता है। और इससे आप कुरान में पढ़ सकते हैं। तो बहरहाल ये ज़िक्र अलियन इबादा हदीस रसूल है कि अली का ज़िक्र करना इबादत है। तो किसी ने अगर या अली कह दिया इस्लाम से सलाम से पहले, तो इसमें क्या है? क्योंकि या अली ही तो इस्लाम के कामिल होने की दलील है, विलायत अली। तो इस्लाम भी अली से है और सलाम भी अली से है। अब यह है कि या अली मदद कह देना, हजूर या अली मदद कह देना, तो आप इसको कंपेयर करने लग जाते हैं कि जी ये या अली मदद कह दिया, माज़ल्लाह इन्होंने अल्लाह कह दिया। भाई या अली मदद का मतलब है कि अल्लाह के वली की मदद चाहिए। तो अल्लाह के वली की मदद दरअसल अल्लाह की तरफ से है, और ये ऐन तौहीद है और ये ऐन ईमान है। और यहाँ तक है कि ज़य्यना मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अपनी मजालिस को अली के ज़िक्र से ज़ीनत दो। तो अब जहाँ भी मजलिस होगी, मोमिनीन जमा होंगे, वहाँ सलाम सलाम, या अली मदद, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह की सदाएँ तो होंगी। इसके बाद क्या है कि मैं कभी भी तर्क नहीं करूँगा कि बकरी के दूध को अपने हाथों से धोना। इसका मतलब ये है कि भेड़ बकरियां रखना तो अंबिया की भी सुन्नत है और इसमें बरकत बड़ी है। घर में भैंस हो, गाय हो, बकरी हो, बकरे भी रखे होते हैं लेकिन वो कुर्बानी के लिए, लेकिन जो कारोबारी लोग हैं वो बकरे पालते हैं और उनको बेचते हैं और फिर उनकी कुर्बानी की जाती है। लेकिन इसके लिए जो है वो अंबिया के घरों में बतखें देखी गई हैं, कबूतर देखे गए हैं। ये बड़ी बड़ी चीज़ें, पिंजरों में नहीं रखना। और फिर उसके बाद हजूर आली भेड़ बकरियां देखी गई हैं, गाय भैंस देखी गई है। तो ये बाइसे बरकत है। और अपने हाथों से फिर उनका दूध दोहना, ये भी बहुत इज़्ज़तों की बता दिया है, रसूल खुदा ने बता दिया है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 5 चीज़ें जो बताई हैं कि ग़ुलामों के साथ बैठ के खाना खाना है, मैंने आपको बताया कि इसकी कितनी बरकतें हैं। फिर क्या करना है
कि ये कि बच्चों को सलाम कहना है, क्या कहने। इमाम जज्बात की भी हिफाजत की जा रही है और तहजीब सिखाई जा रही है। फिर उसके बाद क्या कहा कि मैं कभी तर्क नहीं करूँगा सवारी को, बतकाज़ा ज़रूरत सवारी को तर्क नहीं करना। और फिर क्या फरमाया कि ऊनी कपड़ा पहनना तर्क नहीं करूँगा, यानी ऊनी कपड़ा जो है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुअक्कदा है। सूती कपड़े के बाद ये ऊनी कपड़ा ही है जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्द मौसम में ओढ़ते भी थे, पहनते भी थे। तो इसकी बरकतें हैं, इसकी अपनी ही एक लज्जतें हैं, अपनी ही राहतें हैं। अगर इसको अकॉर्डिंग टू द तहज़ीब मोहम्मद व आले मोहम्मद बजा